हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। तो हमारा जो टीचिंग का एग्ज़ाम है वो कल है 24 को। ठीक है, तो जितने भी एस्पिरेंट हैं सभी को गुड लक। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। ठीक है, लेकिन बस वहाँ जाने से पहले आप कुछ चीज़ों का एक बार रिमाइंड कर लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में जो है वो गलती ना करें, क्योंकि वो जो 3 घंटे हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। ठीक है, बस आपको वो 3 घंटे जो हैं वो एकदम माइंड को आपको सेटल रखना है। तो और कुछ जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर हम मिस्टेक करते हैं और उन्हीं की वजह से हमारा जो नंबर है वो कम आते हैं या हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। तो देखिए, सबसे पहले आपने जो पैटर्न है वो हमने पहले भी डिस्कस किया है और अब तक तो आपने देख लिया होगा, आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। लेकिन एक लास्ट रिमाइंडर की तरह आप एक बार उनको क्विक जो उसके पॉइंट हैं वो एक बार आप रिमाइंड कर लीजिए। आपको पता है 3 घंटे की इसकी ड्यूरेशन है। ठीक है, और टोटल जो मार्क्स हैं वो 150 मार्क्स है। 120 हमारे जो जनरल पेपर है हमारा उसके हो गए, और जो 30 मार्क्स है वो हमारे जो लैंग्वेज का पेपर होगा हमारा उसमें होंगे। ठीक है, 6 इसमें सेक्शन होंगे। अच्छा, सबसे मेन बात, क्योंकि क्या होता है ना कि ये एग्ज़ाम जैसे पहली बार हो रहा है। ठीक है, और इसका जो प्रोसेस है या तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है जैसे बाकी जो केवीएस वगैरह हैं इनसे। तो इसमें जो आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन है वो आपको पता है सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी कि आप इस बात को रिमाइंड कर लीजिए अच्छे से कि अगर आपने फर्स्ट पेपर जो आपका इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी और इसके अलावा आपका जो लैंग्वेज होगी, जो भी लैंग्वेज आपने चूज़ की है, अगर उनमें आपने ईच में 40% यानी कि 10 में से 10 नंबर का होगा। 10 में से अगर आप 4 नंबर नहीं लेके आए, तीनों में से किसी एक में भी कम हुआ, तो आपका जो मेन पेपर है, आपने कितना भी अच्छा किया हो वो आपका चेक नहीं होगा। ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो बस यही बात आपको याद रखनी है। और आपका जो पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है, आपको नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका जो नेचर है वो आपका फर्स्ट पेपर जो आपका लैंग्वेज पेपर है उसका सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक है, मेरिट में इसके जो नंबर हैं वो ऐड नहीं होंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। हमें सिर्फ उसे क्वालिफाई करना है, यानी 10 में से हमें 4 नंबर लेके आने हैं। ज़्यादा लालच में ना पड़े। अगर आपको देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है ना तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो। अगर आप 50-50 हैं, ठीक है, 50-50 हैं, तभी आप तुक्का मारिएगा, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तुक्के के चक्कर में आपका चांस जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद मेरिट में हम बात करें तो मेरिट में आपका जो नंबर है वो ऐड नहीं होंगे इसमें। ये सिर्फ हॉस्टल वार्डन में आपकी जो नंबर हैं वो उसके बेस पे मेरिट बनेगी, लेकिन ये हाँ, जो टीजीटी पीजीटी हैं उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है इसका, इसमें नंबर जो है ऐड नहीं होंगे। ठीक है, और हमें जो इसमें नंबर हैं वो हमें ईच में 40% यानी कि 10 में से 4 नंबर लाना ज़रूरी है। ये सभी बातें आपको पता है। ठीक है, लेकिन एक है कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अपनी जो चीज़ें हैं, जो भी आपको एडमिट कार्ड है उसमें आपको दी गई हैं, जैसे कि आपको ट्रांसपेरेंट जो पेन है वो, उसके अलावा आपकी जो वोटर आईडी है वो आप अच्छे से रख लीजिएगा। उसके साथ ही आपकी जो ओएमआर सीट है उसको बड़े ध्यान से और तसल्ली से भरिएगा। ठीक है, जल्दबाजी के 3 घंटे इनफ होते हैं। ठीक, आपको भी पता है जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे उनके लिए थोड़ा सा ट्रिकी कहूँ या फिर मतलब थोड़ा सा ये होगा कि कहीं कम ना पड़ जाए 3 घंटे। लेकिन जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दे रखा होगा उनको पता होगा कि 3 घंटे इनफ होते हैं। ठीक है, तो आप अपनी ओएमआर सीट में बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जब हम ऑनलाइन करते तो अगर आपने मान लो उसी क्वेश्चन पे हैं, आपने गलत अगर टिक भी कर दिया तो आप तुरंत उसको दूसरे पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ओएमआर सीट में एक बार पेन से टिक कर दिया या पेन हल्का सा भी वहाँ चला दिया तो फिर आप दोबारा उसे रिमूव नहीं कर सकते, ना आप वाइटनर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब बातें आपको पता होंगी, इसलिए सबसे ज़्यादा जो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है वो है ओएमआर सीट में। ठीक है, बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखिएगा। और सबसे मेन बात है कि आप वहाँ जाके बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ी देर पहले पहुँचिए और वहाँ थोड़ी देर शांत बैठिए,
ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो एकदम घबराहट जब हमें होती है ना तो थोड़ी सी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम से पहले पहुंचिए वहाँ पे, थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठिए, माइंड को रिलैक्स कीजिए, ठीक है। ऑल इज़ वेल बोलिए कि हाँ ठीक है, जितना हमें आता है उतना हम करेंगे। क्वेश्चन को एक की जगह 2 बार पढ़िए और बिल्कुल ध्यान से शांत मन से पेपर कीजिएगा। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, अदरवाइज इतना गोल्डन चांस है आप लोगों के पास, वो मिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि सबसे जो कैंडिडेट की प्रॉब्लम है वो यही है कि हम वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्लियर होगा या नहीं होगा। तो बस यही छोटी छोटी बातें थी, बाकी तो आप लोगों को पता है, ठीक है, कि किस पोर्शन में कितने नंबर लाने हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा। बस आप सबसे ज़्यादा जो आपका फोकस है वो इस पे रखिएगा, जो हमारा जनरल पेपर है ना उस पे आप फोकस दीजिएगा कि उसमें आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसमें अगर आपने गलती कर दी तो फिर जनरल पेपर में आप पूरे में से पूरे भी ले आओगे तो भी कोई मतलब नहीं है। बस यही कुछ बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को, जितने भी एस्पिरेंट हैं जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कल। आप सभी की जॉब लगे, सभी को अच्छे मार्क्स मिले। गुड लक, थैंक यू।